का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था पेपर सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट थर्ड में प्रोटीन, पेप्टाइड्स, अमीनो एसिड एंड न्यूक्लिक एसिड में हमने पढ़ा था प्रोटीन्स के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन, और फिर पढ़ा था एमिनो एसिड्स का क्लासिफिकेशन, आवश्यक अमीनो एसिड्स, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अमीनो अम्लों में त्रिविम रसायन, स्टीरियोकेमिस्ट्री इन अमीनो एसिड। यहां लिख सकते हो स्टीरियोकेमिस्ट्री इन एमिनो एसिड्स, ये आपका टॉपिक है। तो स्टूडेंट्स आपको बता देते हैं त्रिविम रसायन, स्टीरियोकेमिस्ट्री, त्रिविम जो समावेता है, त्रिविम समावेता वे कंपाउंड दर्शाते हैं जिसमें किरेल कार्बन हो। कौन सा कार्बन हो? किरेल कार्बन। आपने बीएससी पार्ट फर्स्ट में स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ी थी और उसमें हमने पढ़ा था किरेल कार्बन। किरेल कार्बन वो कार्बन होते हैं जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग समूह से जुड़ी हो, जैसे ये है, इसको अपन बोल सकते हैं किरेल कार्बन। यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है, चार वैलेंसी है, चारों वैलेंसी अलग अलग समूह से जुड़ी हो तो उसे क्या कहेंगे? किरेल कार्बन। क्या कहेंगे? किरेल कार्बन। और त्रिविम समावेता जितने भी कंपाउंड दर्शाएंगे उसमें किरेल कार्बन पाया जाना बहुत जरूरी है। अगर किरेल कार्बन नहीं होगा तो त्रिविम समावेता वे कंपाउंड नहीं दर्शाएंगे। समझ रहे हो? तो अमीनो एसिड्स ऐसे कंपाउंड हैं जिसमें किरेल कार्बन पाया जाता है और किरेल कार्बन पाए जाने की वजह से ही ये त्रिविम समावेता दर्शाते हैं। याद करो स्टूडेंट, आपने ग्लिसरॉल्डिहाइड पढ़ा था, CHO OH, और यहां क्या लिखते थे? CH2OH। ग्लिसरॉल्डिहाइड क्या पढ़ते थे? ग्लिसरॉल्डिहाइड। देखना अब इसका जो कार्बन है ना, ये कार्बन 2 नंबर, दो नंबर कार्बन का OH यदि राइट हैंड साइड में है तो नाम से पहले अपन क्या लिखते थे? कैपिटल D, और यदि लेफ्ट हैंड साइड में है तो नाम से पहले क्या लिखते थे? कैपिटल L। समझ गए? R और L अपन पढ़ते थे कि राइट हैंड साइड में OH है तो क्या लिखते थे? कैपिटल D, और लेफ्ट हैंड साइड में लिखते थे तो क्या लिखते थे? कैपिटल L। इसी प्रकार से त्रिविम रसायन अपन पढ़ रहे हैं जो अमीनो एसिड्स में, उसमें यदि NH2 समूह राइट हैंड साइड में है तो नाम से पहले क्या लिखते हैं? D, और यदि NH2 समूह लेफ्ट साइड में है तो नाम से पहले क्या लिखते हैं? कैपिटल L। समझ गए स्टूडेंट्स? तो मैं यहां पर आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं। ये लिख दिया मैंने CH3H, और यहां लिख दिया NH2, और यहां लिख दिया COOH। समझ गए? ये एक अमीनो एसिड्स है। क्या नाम है इसका? अमीनो एसिड्स। अब इस अमीनो एसिड्स में आपको ये देखना है ये D है या L है। तो आप देखो ये NH2 समूह, यानी ये किरेल कार्बन है, किरेल कार्बन से NH2 समूह जुड़ा है, इसलिए इसको अपन बोलते हैं D एमिनो एसिड, एमिनो अम्ल। क्या लिखेंगे? D एमिनो अम्ल। अब मान लीजिए इसको ऐसे लिख दें कि CH3 NH2 और आगे क्या लिखें? H, और फिर क्या लिखते हैं? HOC। तब इसका नाम क्या होगा? L एमिनो एसिड। क्या नाम होगा? L एमिनो अम्ल। समझ गए स्टूडेंट्स? तो ये इस प्रकार से अमीनो एसिड्स में त्रिविम समावेता संपन्न होती है। अमीनो एसिड में यदि NH2 समूह राइट हैंड साइड में हो तो क्या लिखेंगे? D एमिनो अम्ल, और यदि लेफ्ट हैंड साइड में हो तो क्या लिखेंगे? L एमिनो एसिड्स। तो ये त्रिविम समावेता है इसके अंदर। नेक्स्ट नई हेडिंग डालें, सिंथेसिस ऑफ एमिनो एसिड्स। हेडिंग डालें
synthesis of amino acids. Synthesis of amino acids. अमीनो एसिड्स का संश्लेषण, यहां लिख सकते हैं एमिनो अम्लों का संश्लेषण। क्या लिखेंगे? अमीनो अम्लों का संश्लेषण। तो अमीनो एसिड्स का संश्लेषण स्टूडेंट्स अपन कितनी विधियों से करते हैं वो अपन एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले लिखेंगे क्लोरोएस्टिक एसिड से। क्लोरोएस्टिक एसिड से पहली विधि कौन सी है? क्लोरोएस्टिक एसिड से। क्लोरो एसिटिक अम्ल से। किससे? क्लोरोएस्टिक एसिड। ये पहली विधि है। और पहली विधि में अपन इसमें देखो क्लोरोएस्टिक एसिड यही होता है CH2 COOH क्लोरोएस्टिक एसिड। अब क्लोरोएस्टिक एसिड की रिएक्शन अपन करवाएंगे 2 मोल अमोनिया से। किससे करवाएंगे? 2 मोल अमोनिया से। अब 2 मोल अमोनिया से जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो अपने पास बचेगा NH2 CH2 COOH प्लस NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। एक तो बनेगा ग्लाइसिन, और दूसरा बनेगा अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड दूसरा क्या है? अमोनियम क्लोराइड। एक तो ग्लाइसिन बनेगा और दूसरा क्या बनेगा? अमोनियम क्लोराइड। अब देखिए स्टूडेंट्स होता क्या है, या मैकेनिज्म लिख देता हूं मैं, मैकेनिज्म। और मैकेनिज्म में क्या लिखेंगे? जैसे अमोनिया है, अमोनिया कैसे ब्रेक होगी? NH2 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ऐसी ब्रेक होगी ना, ऐसे ब्रेक। अब देखो स्टूडेंट्स यहां पर लिखेंगे अपन Cl CH2 COOH और इसके पास लिखेंगे H प्लस, सॉरी H प्लस लिखेंगे, ठीक है। और H प्लस लिखेंगे तो ये बॉन्ड यहां से टूटेगा और ये किसके साथ जुड़ेगा? H के साथ। तो आप लोग इसको क्या लिख सकते हैं? HCl प्लस CH2 पॉजिटिव और COOH। समझ गए? अब देखो आगे क्या होगा। ये CH2 पॉजिटिव है, CH2 पॉजिटिव किसके साथ जुड़ेगा भाई? NH2 नेगेटिव के साथ। किसके साथ जुड़ेगा? NH2 नेगेटिव के साथ ये जुड़ जाएगा और जुड़ते ही क्या बनेगा? NH2 CH2 COOH बन गए। अब अपने पास क्या बच गया? एक तो बच गया अमोनिया, एक बच गया HCl, और दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे? NH4Cl। क्या बनाएंगे? NH4Cl। ये पहली विधि अपने पास कौन सी है? क्लोरोएस्टिक एसिड से किसका निर्माण कर रहे हैं? क्लोरोएस्टिक एसिड से अमीनो एसिड्स का निर्माण। समझ गए स्टूडेंट्स? कोई दिक्कत इसमें? अगली विधि देखें स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सेकंड विधि जो है वो हेडिंग डालें इसमें ग्रेविल थैलेमाइड संश्लेषण। हेडिंग डालेंगे ग्रेविल थैलेमाइड संश्लेषण। ग्रेविल थैलेमाइड संश्लेषण। ग्रेविल थैलेमाइड संश्लेषण। देखो स्टूडेंट्स एक थैलिक एसिड होता है, ये थैलिक एसिड। आपने शायद इस रिएक्शन को 11th क्लास में, सॉरी बीएससी पार्ट सेकंड में पढ़ा था और एक आपने 12th क्लास में पढ़ा था। ये थैलिक एसिड, क्या नाम है इसका? थैलिक एसिड, थैलिक अम्ल। समझ ले? NH2H। तो ये
इसमें H2 निकल जाएगा। NH2 अमोनिया के साथ करवाएं, किससे करवाएं? अमोनिया से। और अमोनिया से जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो अपने पास क्या बचेगा? देखो यहां लिखेंगे NH, फिर इसकी रिएक्शन करवाएंगे K पॉजिटिव OH नेगेटिव KOH से, तो यहां से H प्लस निकलेगा और माइनस क्या हो जाएगा? H2। तो अपने पास क्या बचेगा भाई? अपने पास बचेगा यहां पर N नेगेटिव K पॉजिटिव, इसको बोलेंगे पोटेशियम थैलेमाइड। पोटेशियम थैलेमाइड क्या बोलेंगे? पोटेशियम थैलेमाइड। अब पोटेशियम थैलेमाइड की रिएक्शन किससे करवाएं? क्लोरोएस्टिक एसिड से। किससे करवाएं? क्लोरोएस्टिक एसिड, यानी देते हैं क्लोरोएस्टिक एसिड। यही है, यहां से क्या निकल जाएगा? KCl। क्या निकलेगा? KCl माइनस KCl। क्या बचेगा स्टूडेंट्स? देखें यहां पर CO और यहां लिखेंगे N और आगे क्या लिखें? CH2, आगे क्या लिखें? COOH। ये बन गया अपने पास, ये कंपाउंड बन गया N-एस्टिक एसिड। थैलेमाइड है उससे क्या जुड़ा हुआ है? N-एस्टिक एसिड। समझ ले? अब देखो आगे क्या करें? अब इसका यहाँ KOH से रिएक्शन करवा दें। किससे करवा दें? KOH से। तो यहां आप लिख सकते हैं K प्लस OH माइनस, K प्लस OH माइनस। या ऐसे नहीं करवाते हैं तो डायरेक्ट अपन, आपको याद हो, हाइड्रोलाइसिस भी करवा सकते हैं। OH नेगेटिव H पॉजिटिव, सेम इसी प्रकार से OH नेगेटिव और यहाँ H पॉजिटिव। तो अपने पास कंपाउंड क्या बनेगा? देखना इधर, COOH प्लस NH2 CH2 COOH। समझ गए स्टूडेंट्स? हमने क्या किया? पहले थैलिक एसिड लिया, उसकी रिएक्शन अमोनिया से करवाई, तो क्या बन गया? थैलेमाइड या थैलेमीन। NH2 है इसलिए थैलेमीन बोलेंगे। और थैलेमीन की रिएक्शन अपन KOH से करवाएं तो पोटेशियम थैलेमाइड, और पोटेशियम थैलेमाइड से जो रिएक्शन करवाएंगे वो रिएक्शन किससे करवाएंगे? क्लोरोएस्टिक एसिड से। और क्लोरोएस्टिक एसिड से करवाने से उसका हाइड्रोलाइसिस करें तो अपने पास बचेगा एमिनो एस्टिक एसिड। क्या बोलेंगे? एमिनो एस्टिक एसिड। ये अमीनो अम्ल है। समझ गए स्टूडेंट्स? ये ग्रेविल थैलेमाइड संश्लेषण है। कौन सा संश्लेषण है? ग्रेविल थैलेमाइड संश्लेषण। नेक्स्ट अपन करने जा रहे हैं स्ट्रेकर विधि। हेडिंग डालें स्ट्रेकर विधि। स्ट्रेकर विधि, इस विधि में देखो स्टूडेंट्स क्या होता है? सबसे पहले अपन क्या लेंगे? यहाँ पर एसिटेल्डिक है, ये एसिटेल्डिक। समझ गए? इसकी रिएक्शन किससे करवाएं? HCl से करवाएं। किससे करवाएं? HCl से। HCl कैसे टूटेगा? H प्लस Cl माइनस, टूट गए। तो अपन क्या लिखेंगे इसको? CH3CH और यहाँ लिखेंगे OH, यहाँ लिखेंगे Cn। इसको बोलेंगे साइनोहाइड्रिन। क्या बोलेंगे? साइनोहाइड्रिन। क्या बोलेंगे? साइनोहाइड्रिन। अब साइनोहाइड्रिन की रिएक्शन किससे करवाएं? अमोनिया से करवाएं। किससे करवाएं? अमोनिया से। तो ऐसे क्या निकल जाएगा? माइनस H2O। तो क्या बचेगा अपने पास? CH3H और यहाँ लिखेंगे C ट्रिपल बॉन्ड N और आगे क्या लिखेंगे? NH2। समझ गए स्टूडेंट्स? अब इसका क्या करेंगे? हाइड्रोलाइसिस करेंगे। पूर्ण जल अपघटन H2O, बाहर क्या निकलेगा? अमोनिया। साइनाइड का जब पूर्ण जल अपघटन करेंगे तो अमोनिया बाहर निकलता है और एसिड बनता है। तो अपने पास कंपाउंड क्या बनेगा? CH3CH और यहाँ लिखेंगे NH2 और आगे COOH। ये बच गया आपका अमीनो एसिड्स। समझ गए स्टूडेंट मैंने क्या बताया?
एस्टेल्डिहाइड की रिएक्शन HCN से क्या बनेगा साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन का अपन क्या करेंगे जल के साथ रिएक्शन करवाएंगे और जल के साथ रिएक्शन करवाएंगे अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो एमिनो व्युत्पन्न बन गया। और एमिनो व्युत्पन्न का अपन क्या करेंगे साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस करेंगे जिससे NH2 समूह उत्पन्न होता है और अमीनो अम्ल बनते हैं। ये थी आपकी आज के लिए 3 विधियां। कौन कौन सी विधि क्लोरोएस्टिक एसिड्स, दूसरी ग्रेविल थैलेमाइड्स और तीसरी स्ट्रेक्टर विधि। बाकी स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। ठीक है ओके।